अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, और इसकी हम 3.2 एक्सरसाइज जो वो कर रहे थे, तो हमने इसमें डायरेक्ट वेरिएशन जो वो कर ली थी। इसमें इन्वर्स वेरिएशन आती है नेक्स्ट। तो इन्वर्स वेरिएशन हम पहले पढ़ेंगे कि क्या होती है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन जो है ये बेसिकली इस तरह का रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कि जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, यानी इन्वर्स होता है। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा, इस तरह की जो वेरिएशन होगी, उसको हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अब मैथमेटिकल इसका फॉर्म क्या होगी, किस तरह की होगी। मैथमेटिकली हम इन्वर्स वेरिएशन को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो डायरेक्ट वेरिएशन है उसमें हम एक्स और वाई के जो दरमियान जो रिलेशन लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इस फॉर्म। अब यहाँ भी क्योंकि एक्स और वाई में इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब है कि अब हम y का इन्वर्स यहाँ पे लेंगे, रेसिप्रोकल अब यहाँ पे हम लेंगे। जब x और y में इन्वर्स रिलेशन होगा तो जो y है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब इसको अब इस तरह नहीं पढ़ेंगे x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। 1/y जब आपने y को डिनोमिनेटर में लिख दिया है तो ये चीज़ हमें बता रही है कि x और y में इन्वर्स रिलेशन है, तो उसको आप 1/y पढ़ना अब ज़रूरी नहीं है। पढ़ेंगे हम इस तरह से x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये दरमियान में जो साइन है इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हम दो चीज़ें लगाते हैं। एक तो हम इक्वालिटी लगाते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी, और दूसरा हमने कांस्टेंट लगाना होता है। तो कांस्टेंट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम मोस्ट स्पेसिफिकली इस चैप्टर में के यूज़ कर रहे हैं, तो k/y आ जाएगा, x इज इक्वल टू k/y। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी इन्वर्स वेरिएशन की। तो इस बाद अगर आप रियल लाइफ से कोई एग्जांपल इसकी लेना चाहते हैं कि इस तरह कौन सा रिलेशन है जिसमें इन्वर्स वेरिएशन हो रही होती है, तो पहले तो मैं आपको एक घर से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह से आप अगर आजकल घर पे हैं तो आप अगर घर के काम जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही कम चांसेस हैं कि आपको अम्मी से डांट पड़े। तो वैसे मेरे साथ उल्टी होता है, मैं जितने भी काम कर लूँ मुझे फिर भी डांट पड़ी जाती है। तो बहरहाल मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आप अगर घर के काम ज़्यादा करेंगे तो अम्मी से डांट पड़ने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके बाद आप देख लें कि आप स्टडी से एग्जांपल ले लें, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही फ़ेल होने के चांसेस कम हैं, और जितना कम पढ़ेंगे उतने फ़ेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी इनवर्स रिलेशन बन रहा है आपकी पढ़ने में और आपके फ़ेल होने में। तो इस तरह अगर आप एक फ़िज़िक्स से एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी मौजूद है। ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाती है। अगर हम यहाँ पे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कुछ और है, यहाँ पे चले जाएंगे तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे ग्रेविटी और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो जो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। उसको अगर हम आर का नाम दे दें डिस्टेंस को, तो जी और आर जो हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब आर को कम करने से जी बढ़ता है और आर को इंक्रीज़ करने से जी कम होता है। तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन मौजूद है। तो इस तरह आप बहुत सारी और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो आई थिंक इतनी एग्जांपल्स काफ़ी आपको समझ आ गई होगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन जो है, इन्वर्स वेरिएशन जो इस तरह का रिलेशन होगा कि जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होगी, या एक को डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ होगी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसके जो 7 से लेके 13 जो क्वेश्चन हैं ये इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जी तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस तरह से है, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। तो y जो है वो इन्वर्सली वेरी करता है x के साथ।
तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और आपको पता है कि जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो k मैंने कांस्टेंट लगा दिया। अब हमें y और x गिवन है, तो ये यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमें गिवन है 7 और x की वैल्यू गिवन है 2। तो ये अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 7 इज इक्वल टू k ओवर 2 आ जाएगा और k की वैल्यू बन जाएगी 14। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट हमने फाइंड करना है y जबकि x 126 है। y फाइंड करना है जबकि x कितना है 126। तो अगेन आप जो ये इक्वेशन है जिसको हम 1 का नाम देते हैं, इसमें आप वैल्यूज पुट करें y x की और k की, तो आपको y मिल जाएगा। y इज इक्वल टू k अपॉन x है, तो k की वैल्यू तो हमने 14 फाइंड की हुई है और x की वैल्यू 126 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 पे कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, या इसको कैंसिल करेंगे तो 6 एंड 3, तो ये फर्दर कट जाएगा 9। तो ये 1/9 हमारे पास वैल्यू आ गई y की। तो इस तरह हमने इसमें से y फाइंड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, ये सारे इस तरह के हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसकी स्टेटमेंट ये कहती है, इफ़ a इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो हमें r और a की वैल्यू गिवन है। तो अच्छा, उससे पहले आप ये भी काम कर लेंगे, इसको आप इक्वालिटी में चेंज कर लें, तो k ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब a और r की वैल्यू पुट करके आप k फाइंड कर लें। a हमें गिवन है जी 2 और r की वैल्यू गिवन है हमें 3। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18। k हमने फाइंड कर लिया। अब जब k फाइंड हो गया तो हमें पूछा जा रहा है r फाइंड करें जबकि a 72 है। r हमने फाइंड करना है जबकि a की वैल्यू हमारे पास 72 है। तो अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें फ्रॉम 1। तो a हमें गिवन है जी 72 और k हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 18 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हमने r फाइंड करना है, तो r को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे और 72 को एक तरफ शिफ्ट करेंगे जी। तो इक्वेशन हमारे पास बनी है 72 इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर, k अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा k अपॉन 70, सॉरी मैंने k की वैल्यू पुट की थी जो कि 18 है। 18 है जी k की वैल्यू, 18 अपॉन 72। तो r स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास जी 18 मल्टीप्लाई बाई 4 72 होता है जी, तो 1/4 आ जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। तो हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो r इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 1/2। अब चूंकि यहाँ पे हम जो है वो r एक अननोन क्वांटिटी है, लेकिन ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब हम जो नेगेटिव है इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, यानी हम जस्ट r की पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। r इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से जी हमने क्वेश्चन नंबर इसका 10 कर लिया। तो इसके फर्दर जो क्वेश्चन हैं 11, 12, 13 ये सारे इस तरह के हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 करूँगा, तो बाकी इंशाल्लाह आप कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब।
m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो इसको जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो m इक्वल आ जाता है k/n क्यूब। तो हमें m और n की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 4 है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करके k फाइंड कर लेंगे। तो 2 इज़ इक्वल टू k/4 क्यूब आ जाएगा। अब 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो 64 ने इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो k की वैल्यू कितनी बनेगी 128। तो हमने k फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें n गिवन है और m फाइंड करना है। n हमें गिवन है जी 4 और m हमने फाइंड करना है। आप इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज़ करेंगे दोबारा से। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m इज़ इक्वल टू k/n क्यूब। अब m हमने फाइंड करना है और k और n हमें पता है। k की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 128 और n की वैल्यू गिवन है 4। तो n का क्यूब है तो 4 का भी क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 128/64 हो जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स m हमारे पास इक्वल था 128/64। तो जब हम 128 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब इससे नेक्स्ट हमें n फाइंड करना है जबकि m गिवन है। इससे नेक्स्ट पार्ट में n हमने फाइंड करना है जबकि m गिवन है 432। तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 ही यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी m इज़ इक्वल टू k/n क्यूब। इसमें हम अगेन वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब m की वैल्यू हमें गिवन है 432, k हमने फाइंड किया था 128 और n हमने यहाँ पे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n क्यूब इक्वल आ जाएगा 128/432। 128 को 432 पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास पहले हम 2 पे कैंसिल करेंगे तो 6 2 12, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2 और 6 2 12। इसके बाद अगेन ये अभी 2 पे कैंसिल हो रहा है तो ये 32 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 108। अगेन 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 2। अगेन 2 पे कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 और 6। अगेन 2 पे करेंगे तो 4 और यहाँ पे 13। तो ये हमारे पास 4/13 आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 8/27। जब हम 128 को 432 पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 8/27 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, तो 27 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8/27 हमारे पास n क्यूब की वैल्यू आएगी। अब देखें हमें क्योंकि n चाहिए, यहाँ पे n का क्यूब है तो हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट लेने से कुछ ये फॉर्म बनेगी। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से तो n ही बचेगा और राइट हैंड साइड पे जब हम क्यूब रूट करेंगे 8/27 का, तो 8 का जो क्यूब है वो 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 के इक्वल है। असल में एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब। जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो हम इसको क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकते हैं पावर में। इस तरह से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारे पास बचेगा 2/3। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। तो इस तरह से हमें m गिवन था तो हमने n भी फाइंड कर लिया है।
तो हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन थे जो पहले इसके जो 7 से लेके 13 जो क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो गए। इसमें से जो मैंने नहीं किए हैं वो बहुत ईजी हैं, वो खुद से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके ईज़िली हो जाएंगे। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।